समय समय पर धधकने वाले इस ज्वालामुखी से लगातार भाप निकलती रहती है। आज इंडोनेशिया के सुम्बावा द्वीप पर तांबूरा ज्वालामुखी यूं तो खामोश है, लेकिन 1815 में इसका विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 2000 किलोमीटर दूर तक ये सुनाई दिया। 1815 के विस्फोट से सुम्बावा द्वीप पर लाखों घन मीटर मलबा जमा हो गया था। माना जाता है कि कुल मिलाकर 92,000 लोग मारे गए थे, 40,000 तो तत्काल मारे गए। आज हमारे पास ये सुंदर दृश्य है और हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि 1815 में क्या हुआ था। दर्ज इतिहास में वो विस्फोट सबसे शक्तिशाली था। पूरी दुनिया में उसके नाटकीय प्रभाव दिखे। जलवायु डेटा पुष्टि करता है कि वैश्विक तापमान 1 से 2 डिग्री ठंडा हो गया। वायुमंडल में बिखरे कणों ने धूप रोक दी। उन एरोसोल से पृथ्वी ठंडी पड़ गई, फसल बर्बाद हो गई, बहुत सारे पशुओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिला और भी बहुत कुछ हुआ। हिरोशिमा के बम विस्फोट से 65 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा इस ज्वालामुखी विस्फोट से निकली। उस दौर के कृषि आधारित समाजों के लिए ये बड़ी तबाही थी। एशिया के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश बाधित हुई, सूखा पड़ गया, जबकि यूरोप में ठंड और बारिश ने फसलों को बर्बाद किया। व्यापक अकाल पड़ा, बीमारियां फैलीं और आर्थिक उथल पुथल मच गई। उस संकट ने कलाकारों और लेखकों को भी झंझोड़ दिया। मैरी शेली का उपन्यास फ्रैंकनस्टाइन उसी घटना से प्रेरित बताया जाता है। जर्मन पेंटर कास्पर डाविड फ्रीड्रिश ने तड़कते आसमान और धरती को अंधकार से ढक देने वाली छवियां अपने चित्रों पर उकेरी। इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर मौजूद है। सुम्बावा पर माउंट तांबोरा यहाँ के सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। केल्डेरा भी 1815 के विस्फोट से निकला है। आज माउंट तांबोरा के आसपास का इलाका राष्ट्रीय पार्क बन गया है। ज्वालामुखी के मुख तक पहुंचने में 2 दिन लगते हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों की ज्वालामुखियों से आध्यात्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। स्विस बॉटनिस्ट हाइनरिश सोलिंगर ने अपनी आंखों से वो सब देखा था। 1847 में वो तांबोरा पर चढ़े और डिपिक्शन ऑफ द इरप्शन ऑफ द ईयर 1815 लिखा था। अपने पैम्फलेट में उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने उन्हें ज्वालामुखी पर चढ़ने से मना किया था। जहां भी आप कदम रखें जमीन से आग फूट पड़ती है। पहाड़ पर बुरी आत्माओं का डेरा है और जो लोग वहां चढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें तूफानों, बवंडरों और तबाही का सामना करना पड़ता है। तांबोरा शब्द अंबोरा से आया है। इंडोनेशियाई में उसका मतलब है गायब हो जाना। उसके आगे त लग जाता है, जैसे तंबोरा। इसका मतलब आपको गायब होने का बुलावा, चलो गायब हो जाएं। लोग पहले की अपेक्षा इन दिनों ज्वालामुखी के विस्फोट के बारे में ज्यादा जानते हैं। भूगर्भ विज्ञानी, जलवायु वैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञानी उस भारी प्राकृतिक तबाही के वैश्विक प्रभावों को समझना चाहते हैं। यूरोप में उसकी वजह से साल बिना गर्मियों के गुजर गया था। माउंट तांबोरा को स्ट्रेटोवोल्केनो भी कहा जाता है। ये बहुत सारी भूगर्भीय परतों से बना है। इसका ऊपरी सिरा सीधी ढाल वाले शंकु के आकार में है। क्या ये फिर से फट सकता है? पिछले 20 साल से इस इलाके में भूकंप की बहुत सी गतिविधियां हो चुकी हैं। हल्के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से करीब 80% में ऑब्जर्वेटरी स्टेशन मौजूद हैं। एक ज्वालामुखी के लिए तो 3 स्टेशन हैं। हर स्टेशन में सिस्मोग्राफ और बाइनोकुलर हैं। वे हवा की दिशा और तापमान का पता लगाते हैं। फ्यूमारोल्स और सोल्फातरस के तापमान को मापने के लिए थर्मोकपल सेंसर भी लगे हैं। लेकिन 1815 के विस्फोट का असर इतना दूरगामी क्यों था? ज्वालामुखी फटने से वायुमंडल में
स्ट्रेटोस्फेयर में राख, धूल और गैस निकलती है। उनसे सल्फेट एरोसोल्स बनते हैं, जिन्हें दुनिया भर में फैलाने में पृथ्वी का घूर्णन मदद करता है। 1847 में हाइनरिश सोलिंगर जब लौटकर आए तो उनकी वापसी को एक शुभ संकेत की तरह देखा गया। ये सोचा गया कि शाप हट गया है और बुरी आत्माएं काफूर हो गई हैं। उम्मीद की जाने लगी कि 1815 जैसी तबाही दोबारा फिर नहीं आएगी। चारों तरफ खुशी, उमंग और उत्सव का माहौल था। लेकिन 1967 में एक और विस्फोट हुआ। हालांकि वो काफ़ी छोटा था और उसका 1815 के विस्फोट जैसा कोई व्यापक भूमंडलीय प्रभाव नहीं पड़ा था।